बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है भारत के हवाले से। नाज़रीन, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि भारत को पहले मणिपुर में बड़ा झटका लगा है कि मणिपुर ने आज़ादी का ऐलान किया है, जबकि अब नाज़रीन एक और रियासत ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, जिसके बाद भारतीय तिरंगे वहां पे जलाए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है नाज़रीन, अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर शिकंजा तंग कर दिया गया है। और जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हामी और सबसे बड़े सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, उनको नाज़रीन अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सरबराही कर रहा है और इस तमाम सरपरस्ती के नाकाबिल तरदीद सबूत भी सामने आ चुके हैं। और तो और नाज़रीन, पाकिस्तान ने यहाँ पे दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के लिए जो कमांडर अपॉइंट किया गया भारत की जानिब से, उसको भी पॉइंट आउट कर लिया है, जो कि ईरान में तेहरान की जो इनका दफ्तर खारजा है, जो इनका कौंसलेट है, वहाँ पे काम करता हुआ पकड़ा गया है। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसने मैसेज भी दिया, लेकिन भारत बाज नहीं आया। और तो और नाज़रीन, भारत ने बजाय इसके कि अपने उन चीज़ों की वजह से वो बौखलाहट का शिकार होके कोई उसकी जस्टिफिकेशन देता, उसने पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर हमला करने की कोशिश की। और फिर सारी तफसीलात आपके सामने। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो आज़ादी की तहरीकें इसमें भारत के अंदर चल रही हैं, अगर उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बांग्लादेश और चाइना ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो भारत जो है शायद चंद महीने तक भी जो है इस तरह कायम ना रह सके, बल्कि उसके टूटने का आगाज हो जाएगा। और मुझे ये लगता है नाज़रीन कि अब ये वक्त आ चुका है। पाकिस्तान तो नहीं, अलबत्ता नाज़रीन, बांग्लादेश और उसके बाद चाइना, ये दो ऐसे मुल्क हैं नाज़रीन जो इस वक्त भारत को बहुत बड़े बड़े सरप्राइज दे रहे हैं। एक तो चाइना और भारत जो है वो बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं। जो इनकी चिकन नेक है वहाँ पे, और जैसे ही इन्होंने बयान दिया था उसके बाद से भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। जो इंडियन तज्ज़ियानिगार हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुंह से झाग उड़ाते हुए बता रहे हैं जी कि हम तो 15 मिनट में बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लें। लेकिन सूरत हाल ये है कि इनकी फ़ौज ने दाखिल होने की बांग्लादेश में कोशिश की तो उन्होंने नाज़रीन, जो भोलागंज का इलाका है वहाँ पे मार मार के इनका भरकस निकाल के इनको वापस जो है भिजवा दिया है, भागने पे मजबूर किया है। ये बांग्लादेशी अवाम की बात कर रहा हूँ, ये फौज की बात नहीं कर रहा कि जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, बॉर्डर गार्ड की बात नहीं कर रहा बांग्लादेश की। ये नाज़रीन बीएसएफ को के खिलाफ जो है वो पब्लिक ने जो अटैक किया, ये उसकी तफसीलात थी। अब हुआ ये है नाज़रीन के मणिपुर के अंदर अभी जो आज़ादी की तहरीक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि अंदर खाते इंटरनेशनल सतह पर जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, इनको आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें तस्लीम करने के हवाले से काम हो रहा है। अब हुआ ये नाज़रीन के ये जो भारत है, ये कोशिश ये करेगा कि नज़दीक आए और उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करे। लेकिन वहाँ पे इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल उसी तरह से इतना मुश्किल है जिस तरह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल था बांग्लादेश के अंदर तमाम चीज़ों को, बगावत को कुचलना। क्योंकि पाकिस्तान का जो बेस था वो मगरबी पाकिस्तान था, और मशरकी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से भारत ने शोरशे बर्पा की, तो बड़ा मुश्किल था उन चीज़ों को, और एक लंबा चक्कर जो है वो पाकिस्तान को काट के आना पड़ता था। क्योंकि भारत ने जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी थी पाकिस्तान के लिए। वो आपको पता है दरियाई जो गंगा जहाज़ है उसकी अगवा का जो ड्रामा रचाया गया था, जिस 2 कश्मीरियों ने अगवा किया था, और बाद में जो चीज़ें सामने आई वो कुछ और तरह की कहानी थी। बहरहाल उसको बहाना बना के पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद की गई। पाकिस्तान को एक लंबा चक्कर जो है वो श्रीलंका के रास्ते काट के तकरीबन 1000 किलोमीटर का वो बांग्लादेश पहुंचना पड़ता था। तो उस वजह से बांग्लादेश के हालात ज़्यादा ख़राब हुआ। अब बिल्कुल इस तरह की कंडीशन नाज़रीन भारत के लिए है। 1600 किलोमीटर का फासला है नाज़रीन, और ये नाज़रीन जो 1600 किलोमीटर का फासला है, ये ज़मीनी रास्ता है इसके लिए, भारत के लिए,
इन 7 सिस्टर रियासतों में पहुँचने का कोलकाता से। और अगर ये नाज़रीन कट हो जाता है तो फिर भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो चिटागांग और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने जो भी इनका जो रास्ता है बे ऑफ बंगाल का, ये इसको बंद कर दिया है। तो इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जब 7 सिस्टर रियासतें टूटने का आगाज़ हुआ है, तो इसके साथ ही जो नाज़रीन ख़ास तौर पे नागालैंड है, वहाँ पे इस वक़्त बहुत बड़ी हलचल नज़र आई। नाज़रीन नागालैंड ने मणिपुर को देखते हुए एक बार फिर मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी है और भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। भारतीय तिरंगे नाज़रीन अल-ऐलान जलाए जा रहे हैं। जो आज़ादी के वहाँ पे मतवाले हैं, नागालैंड फ़ोर्सेज़ हैं, उन्होंने अब भारतीय फ़ौज के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए और उन्होंने आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। तो एक दूसरा बड़ा झटका भारत को लगा है हालिया दिनों में। अब इसके बाद नाज़रीन त्रिपुरा है और इसके बाद मिज़ोरम है, दीगर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जवान हैं। और अब नाज़रीन जो खबर आ रही है ये अमेरिका से है। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने निशानदेही की है, बल्कि पॉइंट आउट कर दिया है गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के लिए जो $15,000 की सुपारी दी गई थी, वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर प्रकाश ने दी थी और उसको पॉइंट आउट कर दिया, जो कि वहाँ पे नाज़रीन वहाँ पे भारत के कौंसल खाने के अंदर जो एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है। तो अब नाज़रीन उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और जो सिख रहनुमा हैं उनको भी इनका तमाम तर जो डाटा है वो फराहम कर दिया गया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आइंदा कुछ अरसे के दौरान आपको मुमकिना तौर पे भारत के खुफिया एजेंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क जो है वो उनकी अमवात और उनकी पुरस्रार हलाकतों के बारे में पता चलेगा। और उसकी वजह ये है क्योंकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसके पास वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है और जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे आपको बताया कि किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की और वहाँ पर कत्ल करवाए मावराए अदालत, या फिर अगर कोई इनका मुजरिम होता तो फिर डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से राब्ता करते कि जी आप हमें ये हमारे हवाले करें। तो लेकिन नाज़रीन इस तरह का कुछ नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो ये थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस तंजीम है उसके सरबराह हैं, उनको कत्ल करवाने की कोशिश की गई और CIA ने उसकी तमाम तर स्टोरी जो है वो ब्रेक कर दी और उनको बता दिया है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो ये सब चल रहा है, जो दूसरी जानिब आज़ाद खालिस्तानी तहरीक जो है वो भी जवान हो गई है। मैं जो नाज़रीन इस वक़्त नागालैंड है उसमें एक बड़ी अहम चीज़ हुई है। उन्होंने कहा कि भारत जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, उससे ज़्यादा बदतर तो इसके अंदर नागालैंड के अंदर भारतीय फ़ोर्सेस कर रही हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बारे में कर रहा है, वो ज़रा अपने घर को तो ठीक करके दिखाए। तो ये नाज़रीन चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त भारत को बाउंस बैक हो रही हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है उस हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं नाज़रीन के ये तहरीक जो है वो इस वक़्त काफ़ी उरूज पे पहुँच चुकी है, अंदर खाते मुकम्मल तैयारी है, इंटरनेशनल सतह पे बिल्कुल इसकी लॉबिंग की जा चुकी है। सिख फॉर जस्टिस ने बड़ा स्मूथली पूरी दुनिया के अंदर जो रेफरेंडम्स करवाए हैं, उन रेफरेंडम के अंदर जो बड़ी तादाद में लोग हैं उन्होंने आज़ाद खालिस्तानी जो तहरीक आज़ाद खालिस्तान मुल्क के हवाले से वोट दिया और अब सिख फॉर जस्टिस जो है उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अपनी सियासी जदोजहद के साथ-साथ जो मुसल्लह जदोजहद है वो भी शुरू की जाए। तो अनकरीब नाज़रीन आपको भारतीय पंजाब के अंदर कुछ गैर मामूली हलचल होती हुई दिखाई देगी। ये इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।